हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकमेंट क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपके लिए वॉइस का क्लास सेकंड लेकर के आया हूँ। वॉइस वॉल्यूम 2। हमने पहले पार्ट में देखा था पास्ट इंडेफिनिट वॉइस तक, ठीक है। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट वॉइस के बाद दूसरा हमारा आता है पास्ट इम्परफेक्ट वॉइस, ठीक है। इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वही हमारा टेंस वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस इक्वल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। He was writing a letter, ठीक है। इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस being प्लस V3 प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था कि वॉइस का जो एक बेसिक फंडा होता है वो 3 होता है उसमें, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑलवेज V3 का यूज करना है, V3 और ऑब्जेक्ट के बीच में बाय का यूज, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑल लेटर है, तो ये सब्जेक्ट बन गया ऑल लेटर। सिंगुलर है तो वॉज लगा, बीइंग राइटिंग का V3 रिटन, बाय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो हिंदी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसका हिंदी फॉर्म अगर आ जाएगा तो हिंदी फॉर्म में जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि जा गया जो भी वर्ड लगा रहता है उसका सेंस वो नहीं निकलता है, जाना या वो, उसका सेंस कुछ और निकलता है। वैसे वर्ड जब सेंटेंस के एंड में आ जाते हैं तब उसको हम लोग वॉइस कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका हो जाएगा सेंटेंस का जो एंड हो गया वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस का एंड आ जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, ठीक है। ये जाना जो वर्ड आ रहा है ना, इस जाना का मतलब वो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये वॉइस हमारा हो जाएगा। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो ये जो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है ना वही फॉलो करेगा, सिर्फ बाय ऑब्जेक्ट हट जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस पे रहा द्वारा लिखा हुआ तो हम बाय लगाएंगे, नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था, क्या बनेगा, यू वर बीइंग टॉल्ड, ठीक है। आपको बताया जा रहा था, ठीक है। You were being told, उसे समझाया जा रहा था, he was being persuaded। जो भी सेंटेंस आएगा इसी स्ट्रक्चर पे बनते चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो तीसरा हमारा है क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही बनेगा। आई होप की क्लास समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के या फिर कमेंट बॉक्स में डाल करके अपना जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पास्ट परफेक्ट वॉइस, ठीक है। इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वही क्या इसका होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख ले लो, she had eaten an apple, ठीक है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर वही जो प्रेजेंट वाले में बताए थे कि अगर हैव हैज लगा होता है तो बिन लगता है, ठीक है। उसी तरह से हैड लगा हो तो बिन लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल क्या होगा, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय, कोई दिक्कत। इसका जो हिंदी फॉर्म आ जाएगा, हिंदी फॉर्म में आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, या आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, लेकिन गया और जाने का सेंस वो नहीं होगा। आ गया था, ई गई थी, ए गए थे, या फिर आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे। ठीक है, ये जाना गया जो भी लिखा हुआ है उसका सेंस वो नहीं निकलना चाहिए, तभी ये वॉइस में आ जाएगा। ठीक है, और इसको बनाने के लिए बस वही हमारा जो पैसिव स्ट्रक्चर है वही काम कर जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3। ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, यू हैड बीन टाउट, तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, यू हैड बीन टाउट। सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैड बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जब वहां पर द्वारा आ गया सरकार द्वारा तो फिर बाय द गवर्नमेंट लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आप लीजिए बन जाएगा उसका। ठीक है, वॉइस स्टार्ट करते समय बताए थे कि 4 टेंस का वॉइस नहीं बनता है, वो रेयर में आता है। ठीक है, उसी तरह से 4 टेंस में जो एक टेंस छोड़े वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, दूसरा टेंस जो अभी छूटेगा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट वॉइस क्या है, इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वही टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू विल टीच हिम, तुम उसे पढ़ाओगे। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, ही विल बी टाउट बाय। ठीक है, अब इसका जो हिंदी फॉर्म होगा वही आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जाएगा का सेंस वो नहीं होगा। सेंटेंस का जो एंड होगा वो इससे पकड़ाएगा, आ जाएगा, ई जाएगी, ए जाएंगे, लेकिन जाना जो वर्ड आ रहा है उसका सेंस वो नहीं निकलना चाहिए, तब वो वॉइस में आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वही हो जाएगा जो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3। ठीक है, जैसे तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा, यू विल बी टोल्ड, यू विल बी टोल्ड। उसे बुलाया जाएगा, ही विल बी इनवाइटेड या कम। ठीक है, आपको समझाया जाएगा, यू विल बी परसुएडेड। उसे गाली दी जाएगी, ही विल बी अब्यूज्ड। व्हाटएवर जो भी सेंटेंस आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसका एंड पकड़िए और स्ट्रक्चर देखिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग वॉइस छोड़ेंगे वो इसके बाद का वॉइस, फ्यूचर इम्परफेक्ट वॉइस का टेंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका लास्ट देख लेते हैं, वो हमारा बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट वॉइस। इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होगा वही होगा जो हमारे टेंस का होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे
you will have teased him, ठीक है, तुम उसे चिढ़ा चुके होगे, ठीक है। अब इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा बस वही विल हैव लगा हुआ तो हम वहां पे हैव बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल्फ प्लस हैव वैसा ही रहेगा प्लस बीन लग जाएगा, V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी रूल वही फॉलो करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, V3 का यूज होगा और V3 के बाद बाई का यूज होगा, ठीक है। He will have been teased by you, ठीक है। अब इसका हिंदी फॉर्म आएगा, हिंदी फॉर्म वही जो पहले चलता रहा है, गया जा लगा रहेगा लेकिन उसका सेंस को नहीं निकलेगा, ठीक है। आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, ए जा चुके होंगे, या फिर आ गया होगा, ई गई होगी, ए गए होंगे, ठीक है। जाना गया का सेंस को नहीं निकले उसी स्थिति में यह वॉइस का लाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल को ले लीजिए, उसे बचाया जा चुका होगा, he will have been saved, ठीक है। जो भी सेंटेंस आएगा उसको इसी स्ट्रक्चर पे बना देना है, ठीक है। तो आपका ये जो वॉइस था, यहाँ पर आपका वॉइस का जो जनरल था रूल वो खत्म हो गया, जो टेंस से रिलेटेड था, ठीक है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव पार्ट पे नजर डालेंगे, ठीक है। जहां पर नेगेटिव तो क्लियर है, नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं, जैसे टेंस से पहुंच चुके हैं बस उसी के अकॉर्डिंग नॉट लगा देंगे, बन जाएगा। इंट्रोगेटिव भी टेंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, उसमें कोई दूसरा नहीं है, लेकिन इसके इंट्रोगेटिव पार्ट पर हम जरा गौर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो ये मान के चलिए कि जनरल टेंस से नहीं आएगा वॉइस का। इसमें हो सकता है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाले, इंट्रोगेटिव हो, इंफिनिटिव हो, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, या फिर कोई भी स्पेशल रूल का, ठीक है, हो सकता है। इसलिए इसके बाद का जो होगा पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देना होगा। जब हम इसके इंट्रोगेटिव पार्ट पे गौर करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है हमारा यस नो क्वेश्चन, आप लोग टेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, और एक होता है डब्ल्यू क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू क्वेश्चन। पहले हम यस नो क्वेश्चन पे गौर करेंगे। यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है, और वो जो है हिंदी उसका जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उस क्या का मतलब वर्ड नहीं होता है। अब देखिए इसमें पहला इंट्रोगेटिव में डू या डज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है। जो सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे, उसका देखिए पैसिव, उसका एक्टिव स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। एक्टिव स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लीजिए, डू यू ईट अ मैंगो, ठीक है। पैसिव स्ट्रक्चर देखिए इसका, जो सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसका जब पैसिव बनेगा तो पैसिव सेंटेंस उसका इज एम आर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब वही रूल फॉलो होगा जो पहले का था। इसमें हम वैसे ही सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, V3 का यूज करेंगे और वाई का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए डू यू ईट अ मैंगो, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट अ मैंगो है। अगर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले सेंटेंस को हम ईच से स्टार्ट करेंगे कि मैंगो सिंगुलर है, ईच, उसके बाद मैंगो, ठीक है, ईच हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा V3 आ जाएगा, ईटन, उसके बाद बाई और ये सब्जेक्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
डू या डज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को जब पैसिव में बनाया जाएगा तो इज एम आर से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा, इज एम आर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट हो रहे हैं उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए। आर यू राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट हो रहा है उसका पैसिव भी इज एम आर से ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जो कि हम पहले देख चुके हैं इम्परफेक्ट वाले सेंटेंस में कि जब वर्ब में आईएनजी लगा रहता है उसका पैसिव बनाना होता है तो उसमें हम लोग बीइंग का यूज करते हैं, तो वो बीइंग यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। आर यू राइटिंग अ लेटर, इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है, अ लेटर है, तो उसका अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज लगेगा। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से बन रहा है। तो बहुत देखना, स्ट्रक्चर को याद करना है और देखना है कि वो सेंटेंस कैसे चल रहा है। ठीक है, डू डज से स्टार्ट हुआ उसको इजेमार से बनाया गया, जो इजेमार से स्टार्ट हुआ उसको भी इजेमार से ही बनाया गया, लेकिन उसमें बीइंग लगाया गया। क्यों बीइंग लगा, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें V4 लगा हुआ था। ठीक, इसके बाद हैव, हैज, हैड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस हैव, हैड से स्टार्ट होता है उसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, देख लीजिए। हैव, हैज, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल, Have you called me? पैसिव स्ट्रक्चर बस यही रहेगा, हम लोग खाली इसमें बीन का यूज कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद have, has, had प्लस सब्जेक्ट be प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल को देख लीजिए, क्या है, हैव यू कॉल्ड मी। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये बनेगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट बन के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहां से हैव से स्टार्ट करेंगे। हैव आई बीन कॉल्ड बाय यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, हैव आई हैड हो गया। इसके बाद हम आते हैं डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। डिड से स्टार्ट होने वाले, ठीक है, जब डिड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग वाज वर्ब से बनाएंगे। देखिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, डिड यू टीच हिम, क्या तुमने उसे पढ़ाया। पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बना लीजिए, क्या हो जाएगा, हिम है तो हिम क्या बनेगा, हिज बनेगा। हिज के साथ क्या लगेगा, सॉरी ही बनेगा, हिज ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, वॉज ही, हिज का होता है V3 डाउट बाय ही। ठीक है, आसान सा चीज है। अब देखिए डिड हो गया। अब डिड के बाद क्या आएगा, जो सेंटेंस वाज वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, वाज वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब देखिए वाज वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे हम ईजे मार्क से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था तो बीइंग लगाए थे, तो वैसे जो वाज वर्ब से स्टार्ट हुआ तो उसमें भी बीइंग लगाएंगे। ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर वही हो जाएगा जो इसका टेंस कराता है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, for you writing a letter, passive structure was for subject being V3 by object, ठीक है। क्या बन जाएगा, लेटर है तो क्या लगेगा, was लगेगा, was a letter being written by you, ठीक है। बहुत आसान सा चीज है ये। हैव हैज हैड था, ये डिड था, ये वाज वर था, ठीक है। स्ट्रक्चर कोई रटने की चीज नहीं है कि हम इसको रट करके हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि स्ट्रक्चर सर को कैसे इतना याद रखता होगा, ये स्ट्रक्चर आते हैं और बस वो आता है लिख देते हैं। एक्चुअल में स्ट्रक्चर याद नहीं होता है, वो होता है क्या कि जब सेंटेंस कोई आता है तो सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये जानने का तरीका, ठीक है। जब जान जाएंगे सेंटेंस कैसे बन रहा है तो सेंटेंस से हमारा स्ट्रक्चर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझना है। और ये जो है ना सिर्फ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा रहेगा। चलिए हैव हैज हैड हो गया। अब एक लास्ट देख लेते हैं इसमें, जो कि मॉडल से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। मॉडल्स मतलब हो गया कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ठीक है। वो सबसे अगर कोई वर्ड कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना तो उसका वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें मॉडल्स में कोई भी ले लेंगे। अब इसमें एक्टिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा क्या, कुछ भी ले लीजिए, मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, कैन यू पुट दिस लेटर, पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कैन दिस लेटर बी पुट बाय, ठीक है। बहुत आसान से दिखता है। तो मॉडल्स में बहुत अच्छे रहेगा, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट सब आ जाएगा, ठीक है। कैन, गुड सब। और वो जब सेंटेंस उससे स्टार्ट होगा तो उसके बाद हम लोग बी का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना है। वो रहेगा उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बी के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। Will you call him? क्या तुम उसे बुलाओगे, क्या बन जाएगा, Will he be called by you, हो गया, ठीक है। Should you play the match, ठीक है। क्या बन जाएगा, should the match be played by you, ठीक है। कोई भी सेंटेंस रहेगा, कैन से स्टार्ट हो, कुड से स्टार्ट हो, विल से स्टार्ट हो, वुड से स्टार्ट हो, मे से स्टार्ट हो, माइट से स्टार्ट हो, किसी चीज से स्टार्ट हो, कोई मॉडल हो, उसके बाद हम लोग बी का ही यूज करेंगे, ठीक है। बी इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आज हम लोग देखा वॉइस के वॉल्यूम 2 में कि जो आपका पहला का पार्ट था बचा हुआ टेंस का वो खत्म कर दिए, और अब जो है इंट्रोगेटिव में हमने यस नो क्वेश्चन को खत्म कर लिया है, ठीक है। अगले क्लास में जब आएंगे तो WH क्वेश्चन और उसके बाद और भी जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर होगा उसको लेकर के आएंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। अगर आपके PDF में ये चीज नहीं दिया हुआ है तो आप इस वीडियो से ही इसको नोट कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा ताकि आपके पास हमेशा रहे, आपको एग्जाम तक काम देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से और पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा बनाने के लिए, और अच्छे से बनाइएगा, बना करके बताइएगा कितना कहाँ गलत है क्या सही है। स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आएगी लेकिन बाद में धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।